हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो दिस इज निहारिका तिवारी। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड नेक्स्ट कोड, दैट इज BCA, which stands for Bachelor in Computer Application, and similar to this, that is BSc IT, that is BSc Information Technology. अच्छा, similar to this, why I have said, because जो BBU में इसके लिए है चीज़ें सेम BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी अप्लाई होती हैं, राइट। तो हम वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों टॉपिक्स रिलेटेड। यहाँ पे हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिकॉज इसका सिलेबस बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को यहाँ कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जो बुक्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, तो आप उन्हें भी परचेस करिएगा ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर पाए, एक आइडिया मिल पाए, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग विद दिस थिंग कि BCA की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये जो BCA की है, BSc IT की है, दोनों की सेम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपने अपना जो 10+2 क्वालिफाई कर रखा हो, ठीक है, 10+2 क्वालिफाई कर रखा हो। BCA में क्या है कि आपके जो कोर्स होने चाहिए, मतलब जो आपके सब्जेक्ट होने चाहिए एट क्लास 12, वो होना चाहिए PCM, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और इसके साथ ही साथ आपका एक कंप्यूटर साइंस भी सब्जेक्ट होना चाहिए या उसकी कोई इक्विवेलेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। और इन कोर्स में या इन सब्जेक्ट्स में जो आपका 12th का मार्क्स आया है वो आपका 50% होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, और 45% आपका होना चाहिए SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। सिमिलर BSc IT के लिए भी बिल्कुल अप्लाई होता है, बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मूविंग टू नेक्स्ट थिंग हियर कि सीट्स कितनी है, ठीक है। सबको आता है कि सीट्स कितनी है, कितनी सीट्स पे हम लोग कर सकते हैं। गाइस 50% रिजर्वेशन है वो अप्लाई होगा, 10% EWS का रिजर्वेशन है वो भी अप्लाई होगा, और इस रिजर्वेशन अप्लाई होने के साथ जो टोटल सीट्स आपकी आती हैं वो है आपकी 74, ठीक है। 74 आपकी BCA में भी है और 74 आपकी BSc IT में भी है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सीट्स की बात। अब नेक्स्ट थिंग आता है आपका मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की जो BCA और BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो किस कैंपस में है। सो गाइज ये जो है वो आपका अमेठी कैंपस में है, ठीक है। लखनऊ मेन कैंपस में नहीं, आपका अमेठी कैंपस में है। अमेठी क्या है, BBU का ही सैटेलाइट कैंपस है, ठीक है। और बहुत लोग पूछते हैं कि ये भी गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट ही है, BBU का ही पार्ट है, डिग्री आपको सेम ही मिलेगी, देयर इज नो डिफरेंस, बट पढ़ाई आपको अमेठी में करनी होगी, ठीक है। इसीलिए बनाया गया था कि जो स्टूडेंट्स अमेठी के या ऐसी जगह के पास है जो बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए लखनऊ दूर पड़ जाता है, तो वो वहाँ पे अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट कर पाएँ, राइट। गाइस नेक्स्ट थिंग आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न क्या है, पेपर में आएगा क्या, कितने मार्क्स का आएगा, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप देखने वाले हैं। तो पैटर्न MCQ ही है, लास्ट ईयर भी आपका MCQ पैटर्न था, इस बार जो पेपर NTA के थ्रू कंडक्ट हो रहा है इसका भी पैटर्न क्या है, आपका MCQ बेस्ड ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, हमेशा आपके 100 क्वेश्चन आते थे जब BBU कंडक्ट कराता था और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। अब NTA करा रहा है तो आपके क्वेश्चन जो है वो बढ़े हैं, कितने, 150 MCQ आएंगे, 4 मार्क्स का एक MCQ होगा, तो कितना टोटल हो गया आपका 600 मार्क्स। दोनों का सेम चीज है, दोनों के लिए 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके MCQ बेस्ड, और 4 मार्क्स ईच होगा एक क्वेश्चन का, मतलब 400, मतलब कि 600 मार्क्स का जो आपका पूरा जो पेपर है वो होगा, ठीक है। तो ये हो गई बात कि आपका पेपर ऐसे आएगा। मार्किंग पैटर्न अगर देख लें हम, अगर मार्किंग पैटर्न की बात करें तो पहले आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, बट अब से नेगेटिव मार्किंग जो है वो हो जाएगी क्योंकि NTA कंडक्ट करा रहा है। तो 4 मार्क्स आपके राइट आंसर के लिए मिलेंगे, लेकिन 1 मार्क्स जो अगर आपका रॉन्ग आंसर होता है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो आपको पहले तो आप तुक्का मार देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सोच समझ के ही रिस्क जो है वो लेना होगा, ठीक है। तो ये है आपका पैटर्न और ये हो गया आपकी मार्किंग स्कीम की। अब आता है कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि सिलेबस क्या है। सिलेबस लास्ट ईयर जब BBU के थ्रू होता था तब भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूछा ही जाता था, साथ ही साथ वो करंट अफेयर्स भी पूछते थे, और आपका जो क्वालिटेटिव रीजनिंग है वो भी आती थी। लेकिन अब से क्या हो गया है, सिर्फ PCM से ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब 50 फिजिक्स से, 50 मैथ्स से और 50 केमिस्ट्री से, ठीक है। BCA के लिए भी, BSc IT के लिए भी, और ये BTech वालों के लिए भी है। तो ये 3 सेक्शन से, डेट इज PCM, इन 3 सेक्शन से ही आपके सिर्फ क्वेश्चन आएंगे। पहले BCA में कंप्यूटर सेक्शन से भी क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। तो अब आता है कि प्रिपरेशन कहाँ से करें। गाइस अगर मैं आपको ये सजेस्ट करूँ कि BHU की आप चीज़ें रेफर कर सकते हैं, बट अगर आप BCA का BHU का पेपर देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा
सिलेबस मैच होता नहीं दिखता है, मतलब कि वहाँ पे वो कंप्यूटर साइंस आपको देंगे, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर रीजनिंग के भी क्वेश्चन क्या होते हैं, तो हमें वो चीज़ मतलब करती ही नहीं, क्योंकि हमारे में इस बार ये सारी चीज़ें पूछी नहीं जा रही है, और तो पहले पूछी जाती थी। तो अब आता है कि अब हम फिर क्या रेफर करें मैम, क्योंकि वहाँ पे तो हमें वो सेक्शंस भी पढ़ने को दिए जाएंगे, तो हमें तो वो मतलब ही नहीं है, तो फिर कोई सेंस नहीं निकलता उस बुक को रेफर करने का या उस मैटर को रेफर करने का। तो नेक्स्ट थिंग मैंने जो आपके लिए सर्च आउट की, काफ़ी सर्च के बाद मुझे देखा कि जो इनका BHU का आपका BSc मैथ्स ग्रुप का पेपर है वो बिल्कुल इसी पैटर्न से मैच होता है। कौन सा? BSc मैथ्स ग्रुप का पेपर। आप जाएंगे अगर ऑनलाइन साइट पे तो वहाँ पे डाल भी सकते हैं BHU मैथ्स ग्रुप पेपर, तो BSc मैथ्स ग्रुप पेपर, ठीक है, BHU का। तो वहाँ पे देखेंगे वो उनके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही 50-50-50 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको एक पैटर्न का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने बुक्स भी आप लोग के लिए चूज़ करी है, इसी रिलेटेड बेस्ट बुक ये है, और इसी बुक में आपका PCM जो है वो पूरा कवर हो जाएगा। रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं इसके, आप इसे परचेज कर सकते हैं। सेम प्राइस है आपका फ्लिपकार्ट में भी, अमेजोन में भी, तो फ्लिपकार्ट में शायद ज़्यादा ही है, अमेजोन में कम है, ठीक है। तो आप जाइए और इसे परचेज करिए और इसी से अपनी प्रिपरेशन जो करिए। नेक्स्ट थिंग जो आप रेफर कर सकते हो, आपके 11th-12th की बुक्स हैं, उससे आप डिटेल स्टडी करिए, साथ ही साथ इनसे आप हेल्प लेके MCQ बेस्ड प्रैक्टिस करिए, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाएगी, और श्योरली आपका जो BCA अगर आपने बहुत ही अच्छे से इनके थ्रू प्रिपरेशन की तो आपका निकल जाएगा, क्योंकि एक यही रास्ता है आपके पास प्रिपरेशन करने का, यही एक आपको आइडिया मिल सकता है। बाकी रेस्ट यही कि अपनी 11th-12th की बुक आप पढ़ते रहिए, लेकिन जब तक आप MCQ नहीं सॉल्व करेंगे, देखेंगे नहीं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तब तक उस चीज़ का कोई सेंस बनता ही नहीं है, राइट। तो प्रैक्टिस तो आपको ज़रूर से ज़रूर करनी होगी, और उसके लिए आप इस बुक को ज़रूर रेफर करें अगर आप सीरियस हैं BCA क्लियर करने के लिए, ठीक है। और BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी सेम एप्लीकेबल है, देयर इज़ नो डिफरेंस विद दिस टू, एज इन्होंने जब कोई डिफरेंस नहीं किया है तो हम क्यों डिफरेंस करें, ठीक है। तो ये हो गया आपकी बात कि आप BCA और BSc IT की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। बुक का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक इट आउट, एंड इफ़ यू वांट यू कैन परचेज इट टू, राइट। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।